हम इस वक्त रायविंड सिटी के नवाही गांव चालार मक्कू में मौजूद हैं और मेरे अकब में आप वो घर देख सकते हैं जहां पर दो खवातीन को पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया, उन पर तशद्दुद किया और घर से लूट मार भी की। ना सिर्फ इनके साथ बल्कि इनके साथ पड़ोसी में एक गूंगा बहरा एक लड़का था, उसको भी मारा पीटा गया, उस पर तशद्दुद किया और उसको हफ्से बेजा में रखने के बाद पुलिस एहलकार यहाँ से चले गए। ये जब वाक़या पेश आया तो क्योंकि वाक़े की एक वीडियो भी बन चुकी थी, खवातीन ने रोते हुए बिलखते हुए पुलिस हुक्काम से आला हुक्काम से पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा किया कि इस पुलिस एहलकार को और इसके साथियों को सख्त सज़ा दी जाए, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन उस मुकदमे के दर्ज होने के बाद इनके अहल खाना पर पुलिस की जानिब से प्रेशर भी डाला गया। मुबैना तौर पर कहा गया कि पुलिस एहलकार जो अरसलान था वो भी इस इलाके का रिहायशी था, उसकी जानिब से उसके वर्सा की जानिब से इन पर प्रेशर भी डाला गया, जिसके बाद वो खौफ और हरास में मुब्तला हो गए और आप देख सकते हैं कि वो घर छोड़कर यहाँ से ताले लगाकर गायब हो चुके हैं। लेकिन पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया। आला हुकाम का ये भी कहना है कि उन्होंने इस वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया और उनसे तफ्तीश भी की जा रही है। लेकिन वो खवातीन जो हैं, वो जो मर्द थे जिन पर तशद्दुद किया गया था, वो जो फैमिली थी गूंगी बहरी, उन पर जो तशद्दुद किया गया था, वो अभी तक दहशत और खौफ में मुब्तला हैं और वो किसी से भी वो बात करने से गुरेज़ा है और घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। जी, ये वो घर है जहाँ पर पुलिस एहलकारों ने घुसकर उन खवातीन को बरहना किया और तमाम अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से दहशत की वजह से, पुलिस के खौफ की वजह से घर छोड़कर चले गए। ना सिर्फ ये अहल खाना बल्कि इनके साथ ये उनके पड़ोसी थे जो गूंगी फैमिली थी, जिनका बेटा एक गूंगा था और उस पर भी पुलिस ने तशद्दुद किया, जिसको वीडियो में देखा भी जा सकता है। वो बैठा हुआ है और पुलिस एहलकार उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। ये दोनों फैमिली थी पुलिस के खौफ की वजह से घर छोड़कर यहाँ से चले गए हैं और वो किसी से भी बात करने से अब गुरेज़ा हैं। रायविंड के इलाके में खवातीन को तशद्दुद और बरहना करने के वाक़े में जब पुलिस वहाँ पे पहुँची थी तो उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, उन्होंने उन विक्टिम खवातीन से क्या बात की, आइए हम उनसे बात करते हैं। सरदार उस्मान, आप ये बताएं कि आप सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे। जी बिल्कुल। आपने वहाँ पे क्या देखा और खवातीन ने क्या बताया आपको? सबसे पहले तो हमने उनसे जाके उनसे दरख्वास्त ली, उनका मौक़िफ़ सुना और उस पर फ़ौरन पर्चा दिया। हमने मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद फ़ौरन हमने तारुक जारी कर दिया कि हम उन मुल्ज़मान को पकड़ें। अच्छा उस्मान साहब, ये बताएं कि जब आप मौके पे पहुंचे थे तो 2 फैमिलीज़ थी, एक तो खवातीन को उन्होंने तशद्दुद किया, बरहना किया, उसके साथ एक दूसरी फैमिली थी। उन दोनों फैमिलीज़ का मौक़िफ़ क्या था कि ये लोग क्या करने आए थे और क्या घर में लूट मार भी की थी इन्होंने? नहीं, वो चीज़ें तो जो हैं वो तफ्तीश में हम इसे इंशाल्लाह जो है वो क्लियर कर देंगे। वो ज़ेर तफ्तीश है और ऑब्वियसली ये एक सेंसिटिव मैटर है, तो इस पर फ़ौरन हाई कमांड ने भी एक्शन लिया, नोटिस लिया इसका और सीनियर अफसरान इसमें इन्वॉल्व हुए, तो ऑब्वियसली उसकी तफ्तीश जो है मेरिट पे होगी। हमारे लिए वक्त पर सबसे मुश्किल था या सबसे इम्पॉर्टेंट था कि उन मुल्ज़मान को अरेस्ट करना। तो हमने 5 मुल्ज़मान जो है वो विदिन 3-4 डेज़ जो है वो हमने तमाम तर वसाइल, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस सारी इन्वॉल्व है, वो हमने सारे बरूए कार लाते हुए हमने उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और अब इंशाल्लाह उनकी 100% मेरिट पे तफ्तीश होगी। अच्छा, मुल्ज़मान ने इब्तदाई तफ्तीश में कुछ चीज़ बताई, आपने कुछ उनसे पूछताछ की होगी जब गिरफ़्तार करके लाए हैं आप उनको? सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये था कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। गिरफ़्तार करना ही जो है, लाहौर इतना बड़ा शहर है और उसमें 5 मुल्ज़िम ढूंढना और फ़ौरन ढूंढना, 3 तो हमने फ़ौरन मुकदमा दर्ज होने के दौरान के साथ ही हमने उन्हें पकड़ लिया था। 2 को पकड़ते हुए हमें 1-2 दिन लगे और हमने उन्हें फ़ौरन जो है वो हवाले इन्वेस्टिगेशन किया कि हमारी तफ्तीश किसी भी तरह से असरअंदाज ना हो और 100% मेरिट पे तफ्तीश हो। अच्छा, उन खवातीन का मेडिकल भी हो गया है, कुछ उनके लिए उनके टीबी मुलाजा हो गया उनको फ़ौरन उसी वक्त जिस वक्त हमने उनसे दरख्वास्त ली तो हमने उन्हें अस्पताल सेंड कर दिया था ताकि उनका जो है वो टीबी मुआयना हो जाए और टाइम पे उनका मेडिकल हो जाए। रायविंड में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद ने एक ख़ानदान पर तशद्दुद किया, ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि उनकी ख़वातीन को बरहना भी किया। ये वाक़या कैसे पेश आया और फिर पुलिस ने इनको कैसे गिरफ़्तार किया है? एसपी सदर हैं गयूर अहमद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। गयूर साहब, बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने का। ये बताएं कि ये मुल्ज़मान जो थे ये कैसे गिरफ़्तार हुए और क्या वाक़या क्या पता चला? बहुत शुक्रिया आपका फराज साहब। ये हुकूमत पंजाब की एक पॉलिसी है क्लियर कट के नो मोर वायलेंस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ख़वातीन पे ये एक बड़ा ही परेशान कुन और तकलीफ़ दे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जिसमें 2 नामज़द लोग थे और 3 नामालूम थे जिन्होंने एक घर में घुस के ख़वातीन पर उनको तशद्दुद किया और उनका
बरहना करके उनकी वीडियोस बनाई और बाद में उनको शायद उन वीडियोस को प्रोपोगेट किया। तो जैसे ही इंसिडेंट का पता चला तो फ़ौरन SHO मुतलका SHO रायविंड, SDPO साहब, मैं भी मौके पे पहुंच गए और हमने फ़ौरन दरख्वास्त लेके एप्लीकेशन को FIR में कन्वर्ट किया और जो नामज़द मुल्ज़मान थे उनकी गिरफ़्तारी का तहरुक शुरू कर दिया। अच्छा, इसी दौरान में जब हमने एक बंदे को गिरफ़्तार किया, फिर दूसरे तक हम जा रहे थे तो हमें पता चल गया कि जो बाकी 3 लोग नामालूम थे वो कौन थे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन थी क्योंकि ख़वातीन पे घर में घुस के तशद्दुद करना और उनकी कोई नाज़ेबा वीडियोस फिल्माए जाना, ये बड़ा ही तकलीफ़ दे अमल है। अच्छा यूसुफ, ये बताएं कि ये जो मुलजिम था, अरसलान इसका नाम बताया जाता है, क्या ये आपकी डिवीज़न में तैनात है और इसकी पोस्टिंग कहाँ थी? जी, बदकिस्मती से जो एक मुलज़िम है वो पुलिस में एक कांस्टेबल और वो भी अपनी ड्यूटी से गैर हाज़िर और सस्पेंडेड था और पुलिस लाइन में उसकी पोस्टिंग थी और इसके ख़िलाफ़ पहले भी एक इस तरह की तो नहीं लेकिन दीगर शिकायत थी जिस वजह से इसको सस्पेंड किया गया था और वही इस वाक़े में एक मरकज़ी किरदार था। तो अब ये एक बदनामी का बायस भी है पुलिस की। बड़ा अच्छा काम किया आपने, 5 मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अब तफ्तीश में आपने तफ्तीश भी की होगी, इन्होंने क्या कहा है, ये क्या बयान देते हैं, ये क्यों उस घर में घुसे थे और इनका क्या प्लानिंग क्या थी इनकी? क्योंकि वो एक तो जो पुलिस एहलकार था उसके साथ ये कुछ लोग सिविलियन थे, इनके टारगेट क्या था? इन्होंने वहाँ से 37,000 रुपया भी गालबन लूटा था। जी, इसकी चूँकि ये अभी मुकम्मल तौर पर तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई और इन्वेस्टिगेशन विंग इसको देख रहा है, तो ये जैसे ही ये सारी इंटरोगेशन रिपोर्ट मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद वाज़ेह भी हो जाएगा और फिर हम नहीं मुनासिब के इसको इस स्टेज पे डिस्क्लोज़ किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन ख़राब ना हो। और ये चूँकि केस हम चाहते हैं कि एक मिसाली केस बने और इसका चलान जब बन के अदालत में जाए और इनको करार वाकई सज़ा हो, तो इसको इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होने तक हम इसको अभी इस पर बात नहीं करते। अच्छा, आप मौके पे गए थे, ख़वातीन ने क्या बताया? जी, ख़वातीन ने यही बताया जो उनकी तहरीरी दरख्वास्त थी कि इस तरह से ये लोगों ने आके घर में घुसे हैं और फिर तशद्दुद भी किया और वीडियोस फिल्माई। ये सारा वक़ूआ इसी तरह और बाद में फिर जो इब्तदाई इंटरोगेशन और तहकीकात थी उसमें ये बात कन्फेशन की है कि वाकई ही इस तरह से किया गया।